ओम नमो नारायण मित्रों। कई प्यारे रिश्तेदार मित्रों को जो खो चुके हैं, मैं भी कई प्यारे मित्र और रिश्तेदार। कालचक्र का पहिया है, इसका कुछ कह नहीं सकते। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सेफ रहो, मास्क लगा के रहो। जल्दी ही इस महामारी से मेरे देश को मुक्ति मिलेगी, बस यही कामना करता हूँ। और ये कामना मैं 1.5 साल 2 साल से कर रहा हूँ। तो ठीक है मित्रों, भगवान सद्बुद्धि दे और मेरे देश को इससे मुक्ति मिले, बस यही चाहता हूँ, यही कामना है। जो काल चक्र की चपेट में आ गए, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। करते हैं मित्रों अनुमान शास्त्र के इस चैनल में जो भी आपको बताया था, तो इंद्रजाल, तो इंद्रजाल में प्रवेश करते हैं अनुमान शास्त्र के। तो ग्रह देवता, मान लो एक ग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो उसके उपदेवता भी हैं। तो एक शक्ति या एक ऊर्जा कितने प्रकार से प्रवाहित हो सकती है, और वो क्या क्या प्रभाव आप पे डाल सकती है, यही एस्ट्रोलॉजी है। और ये एक अनुमान है। तो आपने देखा होगा, मैं डिस्क्लेमर भी नहीं देता वीडियो पे, क्योंकि मैं अनुमान शास्त्री हूँ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये भविष्यवाणियों ने जितना नुकसान ज्योतिष का किया है, जितनी अश्रद्धा लोगों की ज्योतिष पे हुई है, ये सब भविष्यवाणी वालों ने ज़्यादा गड़बड़ किया है। बाकी मैं किसी विद्वान का विरोधी नहीं हूँ, भविष्यवाणी करने वालों का मैं सदा विरोधी था और हूँ और रहूँगा। तो चलो मित्रों, प्रवेश करते हैं। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं, फिर उसकी उप ऊर्जाएं हैं। अब इस अनंत ब्रह्मांड में आप अपनी स्थिति लगा लो, शायद एक रेत के कण का भी कई लाखवां हिस्सा होगी आपकी स्थिति, लेकिन ऊर्जाएं बरकरार हैं। तो उन सब से अपने को बचाना, क्योंकि देखो ऊर्जाएं माध्यम चाहती हैं, वो माध्यम तो इंसान पे ही, इंसान से ही प्रवाहित होगा इस जगत में। माध्यम आपकी नेगेटिव ऊर्जा या पॉजिटिव ऊर्जा जो भी है, आप एक माध्यम हो उसको प्रवाहित करने के इस जगत में। खैर, तो मकर का शनि हिसाब मांगेगा, याद है आपको? 2008 से भी भयानक मंदी आएगी, याद है आपको? और भी बहुत सारी चीजें। बस यही अनुमान शास्त्र है कि किसी तरह से आप बच जाओ। तो भाई अब भी आगे ग्रहण भी पड़ेंगे, कोई स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे ही मंगल राहु के नक्षत्र से निकलेंगे तो नीच अभिलाषी हो जाएंगे, और फिर नीच राशि में आके मंगल से दृष्ट हो जाएंगे। उसके बाद सूर्य भी इसी रास्ते पे चलेंगे। तो मुझे नहीं लगता, हालांकि वो वीडियो भी आपके याद होगा, 26 जनवरी से 15 अगस्त
तो जैसे जैसे अगस्त नज़दीक आता जा रहा है, आपके सामने है स्थिति। तो अनुमान शास्त्री ठीक है, 100 में से 30 नंबर 35 नंबर लाता है, रियायती पास हो जाता है, कभी वो 100 में से 90 नंबर भी ले आता है। उसके लिए बहुत बड़ा मीडिया पे अपने आप को गुरु बन के, क्योंकि मैं इसके भी खिलाफ हूँ, किसी व्यक्ति को भगवान बनाने के भी खिलाफ हूँ। वैसे तो बन ही गया भगवान, अब तो कोई कमी रह ना रही है। तो अब बात करते हैं कि जैसा मैंने अनुमान लगाया था कि गुरु की दृष्टि, गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जैसे ही राहु देव से हटेगी, कुछ ना कुछ होगा। आप कई मित्रों के कमेंट आ गए कि आपने डरा दिया या ये है, तो मेरा ये काम नहीं है मित्रों। मैंने आपको सुरक्षित रहने के लिए कहा था। फिर भी अगर शुभता कहीं ढूंढनी है कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी के छात्र, एक बात मैं हमेशा कहता हूं, नोट फिर कर ले। तो शुभता कहीं ढूंढनी है तो वो केवल बृहस्पति देव में मिलेगी। जैसे आपको, क्योंकि देखो मेरा अनुसंधान शनि, गुरु, राहु, देव और केतु, इसी में खपा दिया अपना बहुत समय। तो आपको दिखाया मैंने शनि का प्रभाव, सामने है अब आपके, आप उसके बारे में तो क्या कहें। तो 100 में से 50 नंबर आप इस अनुमान शास्त्री को दे सकते हैं शनि के लिए। खैर, तो अब राहु प्रबल हो गए हैं। देखो, राहु वृष राशि में कोई उच्च का बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, लेकिन राहु देव कितने प्रबल हैं कि देखो, उच्च के सूर्य, स्वराशि के शनि कुछ नहीं कर पाए मित्रों। जो बृहस्पति की दृष्टि कर रही थी, एस्ट्रोलॉजी के छात्र कान लगा के इसको रिकॉर्ड करके रख लें मेरी बात को, कि जो प्रभाव गुरु की दृष्टि का था राहुदेव को, जिस तरह से गुरु की दृष्टि ने थाम रखा था, वो चीज ना सूर्य कर सकते ना शनि कर सकते, क्योंकि ये काबू में ही गुरु के आता है। सरस्वती इसकी देवी है। खैर, तो निरंतर इस तरह से आप ग्रहों की ऊर्जाओं का अध्ययन करोगे तो इस इंद्रजाल का आपको 100 में से 33 नंबर पे पास हुए करते हम तो उतना आपको ज्ञान होगा। बाकी खाली किताब पढ़ के या कई सॉफ्टवेयर से, कई मित्र आते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर से उन्होंने कुछ निकाल लिया कि भाई ये क्या करेगा, भाई वो क्या करेगा। तो भाई वो तो जिसने बताया है उसी से पूछो, हमने जो बताया है उसकी गणना करो, और 2 साल से बता रहे हैं आपको। तो राहुदेव की बात करते हैं। इस इंद्रजाल में राहुदेव है सबसे खतरनाक ग्रह, इस युग में सबसे प्रभावी है, और ऊर्जाओं का संतुलन ही ज्योतिष का विषय है। तो छद्म वेश,
क्या? छदम वेश, नकली स्वरूप, छल, कपट, इसका नाम है राहुदेव। जबरदस्ती, हिपोक्रेसी, येन कैन प्रकैन, अपने स्वार्थ की सिद्धि का लक्ष्य ही राहुदेव की ऊर्जा है। अब सरस्वती का इनको अभयदान प्राप्त है, तो सरस्वती परम पराक्रमी ये है ही, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी ये अतृप्त कामनाएं हैं। क्या है? यदि आपकी कोई कामनाएं अतृप्त आपके मन में आ रही हैं तो उन पर रोक लगाओ मित्रों, आप राहु के ट्रैप में हो। तो परम पराक्रमी राहुदेव, सूर्य यानी आत्मा, चंद्रमा यानी मन, तो ऐसे ही राहुदेव इंसान को ट्रैप में लेके और इस मनुष्य जीवन पे ग्रहण लगाते हैं। अभी लगा हुआ है। तो ये इसी का नाम राहुदेव है। अब ज्योतिष के छात्रों को बता दूं, बड़े काम की बात, कि यहाँ पे राहु केतु को अलग करके ना देखें। अगर मैं राहुदेव बोल रहा हूँ तो केतु देव को साथ ही गिन लें, उसके प्रभाव भी, क्योंकि भयंकर केतु, विस्फोटक केतु, वृश्चिक राशि वालों की बुद्धि भ्रष्ट करेगा केतु, बड़े बड़े लोगों की मिसाल दे के बताया। तो वही हो रहा है। लेकिन जब ग्रह काम कर रहे हैं तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब ये प्रभाव पड़ने थे उससे पहले मैंने बहुत कुछ कहा, गालियां भी खाई, लेकिन अब जब साक्षात दिख रहा है तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ ये विलक्षण बात ये है कि राहुदेव, केतुदेव, यदि इसको भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से इसका गला ना काटते तो आज यही परमात्मा की सीट पे विराजमान होता। तो जब कोई व्यक्ति भगवान बनने लगे या जो है उससे अलग अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने लगे, आडंबर, तो आप समझ लेना कि इस व्यक्ति को अब राहु ने ग्रासना शुरू कर दिया है। बहुत मित्रों, बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने आपको बताया था कि चेष्टाएं देख के भी कई बार मुझे पता लग जाता है कि ये व्यक्ति राहु से ग्रसित है बुरी तरह। तो खैर, कामनाएं ऐसी होती हैं कि उनके जाल में एक बार आप फंस गए तो फिर आपका बचना कठिन है। तो यही मानवता को भगवान का प्रसाद है। देखो ना राहु कितना प्रबल है, कितना प्रबल है राहु। सब तरह का ऐश, सब तरह का ऐश्वर्य, सब तरह का माया, लेन देन, सब पे इसका प्रभाव है। राजनीति पे भी है। तो भगवान विष्णु अगर इसका गला ना काटते तो आज तो यही भगवान होता। खैर, नमस्कार करो भगवान विष्णु को।
तो गुरु और यही जब जब कोई भगवान बनने की कोशिश करे, हार्ड मास का पुतला, तो और फिर जो भगवान बन रहा है, जो उसको भगवान सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, दोनों राहु से ग्रसित हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ भाई, मुझे गुरुजी मत कहा करो, मैं बड़ा साधारण सा मनुष्य हूँ। तो ठीक है, तो जब अब ये फंसा के मारता है, इंसान की कामनाएं इतनी बढ़ा देता है कि इंसान 10 काम हाथ में ले लेता है, कर एक भी नहीं पाता है। तो यदि आप इसके चक्कर में पड़ गए तो हारोगे। क्या करोगे? हारोगे नहीं, मतलब राहु प्रभावित, चलो भगवान कृपा कर दे तो कर दे, आपको आगे पता लगेगा। लेकिन अतृप्त कामनाओं का सब कुछ मिलने के बाद भी इंसान सोचता है ये भी कर ले, वो भी कर ले। अभी क्या कर लेगा भाई, छोटी सी पृथ्वी है, और राहुदेव जितना भी अनंत ब्रह्मांड में खुला क्षेत्र है, ये राहुदेव का क्षेत्र है। तो आपको ये भी बताया था कि 3 नंबर से 6 नंबर में राहु कितना मीडिया के, इंटरनेट के क्षेत्र में तरक्की कर गया, लेकिन ये एक दिन गले की फांस बनेगा। बन गया। आज चिताएं चिताएं दिखा रहे हैं, लाश ही लाश दिखा रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। इनको बीमारी से क्या मतलब है? ये तो अपनी अतृप्त कामनाओं में लगे हैं सब, क्योंकि राजनीति का कारक राहु है। लेकिन छद्मवेश, क्या सब कुछ पाके भी अतृप्त रहना और छद्मवेश इसकी पहचान है। गजब है समुद्र मंथन की गाथा। स्वयं भगवान और 36 करोड़ देवी देवता इन्हें नहीं पहचान सके। ये आध्यात्मिक आदमी जरा ध्यान से सुन ले मेरी, जो भगवान का भजन करते हैं। ज्योतिष के छात्रों के लिए तो बता दिया, हालांकि भजन तो ज्योतिष के छात्रों को भी करना चाहिए, नहीं उसके बिना सब कुछ किताब भी है। तो राहुदेव को पहचाना किसने? आत्म तत्व सूर्य। किसने पहचाना? आत्म तत्व ने। और शुद्ध मन, शुद्ध आत्म तत्व चंद्र और सूर्य, ये 2 ऊर्जाएं हैं। इन्होंने राहुदेव को पहचाना। तो देखो, भगवान तो आशीर्वाद भी दे चुके हैं राहुदेव को, और सजा भी दे चुके हैं कि वो खा सकता है तो पचा नहीं सकता। सामने है उदाहरण। और जो पचा सकता है वो खा नहीं सकता। तो इतना भयंकर क्या क्या जीवन है बस। लेकिन उसकी आदत है लोगों का शिकार करना। तो अस्तित्व भी क्या है? तो ऐसा अस्तित्व है राहुदेव का। लेकिन बस यही है कि भेष बदलने में माहिर है। तो यदि आपका आत्म तत्व जागृत है, मन आपका शुद्ध है, इसकी एकाग्रता से आप, यदि राहु आपको ग्रसित कर रहा है तो आप पहचान सकते हो।
अपने पे भी पहचान सकते हो और दूसरे पे भी पहचान सकते हो। लेकिन क्या है कि दास के अनुसंधान का विषय भी सीमित है, क्योंकि जब बड़े बड़े ऋषियों का इस ग्रह के विषय में उन्होंने बड़ी गूढ़ भाषा में समझाया है। क्योंकि देखो, ये ग्रहण लगाने में भी माहिर है, आज तक ग्रहण लगा रहा है, तो राहु से पंगा भी नहीं ले सकते क्या? तो मेरी भी सीमाएं हैं, मैं खुल के आपको कुछ नहीं बता सकता। आप बार बार मेरे से पूछते थे भाई खुल के बता, खुल के बता, तो सामने है आपके स्थिति। तो राहु से ग्रसित प्रभावित व्यक्ति को पहचानने की क्षमता आपके लिए दिक्कत भी दे सकती है। तो इसलिए उसी गूढ़ भाषा में मैं ऋषियों की बात करूंगा, क्योंकि देखो ऋषि भी डरते थे इससे। अरे जब आत्मा को और मन को ग्रहण लगा देगा तो हमारी क्या वैल्यू है इस अनंत ब्रह्मांड में। तो आप रोज कहते थे भाई मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गई तुम्हारी बात, अब तो कुछ नहीं निकला ना। सदा आपको यही कहता हूं भाई, मेरी बात थोड़ी देर से समझ में आती है। खैर, जो भी कुछ है, संतोषी सदा सुखी अध्यात्म वालों के लिए बता दिया है। ये 2 शब्द हैं जिससे कि आप राहु देव के बड़े से बड़े दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं। क्योंकि इस ग्रह की नियति कह लो या कुछ भी कह लो, अनंत कामनाएं कह लो, ये आपको ऊपर ले जाता है, तो बहुत ऊपर ले जाता है। इसकी सीमा तय करने वाला ज्योतिषी आज तक बना नहीं है, तो दास तो क्या करेगा। लेकिन वहां जाके स्पोर्ट हटा लेता है। तो इसीलिए ये राहु केतु से जोड़ रखे हैं, जो ये क्षुद्र ग्रह के टुकड़े ब्रह्मांड में घूमते हैं। अब आ गया समझ में पौराणिक स्वरूप। तो पौराणिक स्वरूप यही बताया है, लेकिन गूढ़ भाषा में बताया ऋषियों ने। तो यदि अगर आपके साथ ऐसा हो गया है कि राहु ने आपको अनंत आकाश में ऊंचाइयों पे ले जाके और स्पोर्ट हटा ली है, तो बड़ा कठिन काम है रे भाई। संतोषी वहां भी होना पड़ेगा, लेकिन इतनी अनंत ऊंचाइयों पे जाके इंसान संतोषी कैसे हो? उसने तो ऊंचाइयां देख रखी हैं। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, इसके प्रभावों को नापने वाला तो कोई अनुमान शास्त्री पैदा हुआ नहीं। अब जैसे देखो दृष्टि हटते ही क्या दुष्प्रभाव दिया है। तो यही आपको बलि का भी मिलेगा। 3 लोग को जीतने वाले जो बलि राजा थे, तो जब तक वो राहु के ट्रैप में रहे वो रहे। लेकिन देखो भगवान का चरण जैसे ही उनके मस्तक पे पड़ा, क्या राजा बलि को संतोष बुद्धि प्राप्त हो गई। क्या हो गई? अब कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश 4-4 महीने जो उसके राज्य है पाताल लोक में राजा बलि का, उसकी रक्षा करते हैं। तो हर चीज में उस व्यक्ति ने
जिसने बलि के नाम पे जन्म लिया, राक्षस कुल में जन्म लिया, लेकिन दान की सारी सीमाएं उसने क्रॉस की, देवताओं को जीता, 3 लोक में अपना राज कायम किया। लेकिन जब उसको भगवान के चरण पड़े उसके मस्तक पे, तो बलि संतोष को प्राप्त हो गया। तो पुराणों में बड़ी गूढ़ भाषा है, ठीक है। तो वो कभी कोई ये सवाल करे कि भाई बलि के तो ब्रह्मा विष्णु महेश पहरा देते हैं, तुम्हारा भी देंगे? किसका? तुम्हारा भी पहरा ब्रह्मा विष्णु महेश देंगे। संतोष को प्राप्त हो, संतोष करो। तो बलि को क्या प्राप्त हुआ था? संतोष बहुत गहरा है। संतोष क्या है? बहुत गहरा है, इसलिए पाताल का नाम ले दिया। संतोष की गहराइयों को आप नापोगे? किसी बहुत बड़े राजा से बहुत बड़ा होता है संतोषी। राजा उसके सामने भिखारी होता है संतोषी के। ये है संतोष। तो बलि को जैसे ही भगवान के चरण प्राप्त हुए तो उसको संतोष प्राप्त हो गया। जब तक राहु के ट्रैप में था वो हर चीज की हर सीमाएं प्राप्त कर लेना चाहता था। क्यों? आई बलि की कथा समझ में? आज कहते हैं कि निष्कंटक राज्य है बलि का आज भी। ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पहरा देते हैं 4-4 महीने। तो जब बलि को भगवान के चरण पड़े मस्तक पे तो संतोष प्राप्त हुआ। और जैसे ही संतोष आया तो यदि आप राहु के ट्रैप में हो मित्रों तो संतोष ले आओ, क्योंकि अब संतोष वैसे भी लाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मित्रों खर्चा मत करो, खर्चा कम करो। आगे आगे बहुत आर्थिक समस्याएं खड़ी हैं। लेकिन क्या है कि बहुत कम लोग वीडियो पूरा सुनते हैं, काट काट के सुनते हैं। मेरी ये कहने की बिल्कुल मंशा नहीं है कि भाई आप पूरा सुनिए, ठीक है, या मुझे लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब कुछ मत कीजिए, मैं आपके काम की बात बता रहा हूँ। पल्ले पड़े तो सुनो, नहीं तो भाई साहब नमस्ते। ठीक, तो संतोषी हो जाओ। अभी अपने घर पे बैठो, जान है तो जहान है। क्या करोगे? माया के चक्कर में भागोगे? जो है जैसा है उस पे गुजारा करने की कोशिश करो भाई। हम एक अनुमान शास्त्री हैं। हमने राहु का इतना दुष्प्रभाव होगा हमने नहीं लगाया था। अब वो राहु के कारण और महाकारणों में जाऊं तो आपको साफ दिखेगा, क्योंकि राजनीति का कारक भी राहु है, मीडिया का कारक भी राहु है। और यही 2 राक्षस हैं जिन्होंने के आज दुनिया को ज्यादा परेशान कर रखा है। बीमारी से तो निमट लेते, ठीक है ना, लेकिन ये 2 शुंभ निशुंभ खड़े हैं। कोई भी दल हो, राजनीति इस समय में नहीं करनी चाहिए।
अगर प्राकृतिक आपदा ऐसी बीमारी आती है तो कोई भी कुर्सी पे है वो नहीं संभाल पाता है, लेकिन हो रहा है इस देश में। क्योंकि मैंने बताया था मीडिया बनेगा गले की फांस। अब मीडिया पे नेगेटिव खबरें चला चला के आपको नेगेटिविटी में, भयानक नेगेटिविटी में डाला जा रहा है। इंसान ना मरे तो मरे, क्योंकि उसका उत्साह तो उसके रोजगार से ख़त्म हो गया था। क्योंकि लक्ष्मी एक उत्साह है, इसके बारे में भी वीडियो डाल देंगे भाई, समझ लेना। तो उसका उत्साह तो बेचारे का घर बैठ के ख़त्म हो गया था, रोजगार उसके बर्बाद हो गए थे। क्योंकि आज से तो चला नहीं है कोरोना, अब वो दोबारा उठने की कोशिश कर रहा था, तो फिर दोबारा ये दिन देखने पड़ गए। तो उसके बाद रह गए ये दो, राजनीति और मीडिया। ये तो कमी छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो मीडिया से आप दूर रहो, राजनीति से दूर रहो, इस समय आपको सलाह है, ठीक है। अब तो आपने सभी देख लिए, या कोई और देखना बाकी है? वो थे आर्यवर्त के राजा, उनकी भी कथा कभी सुना देंगे। तो खैर, तो अभी संतोषी बनो मित्रों। आगे आगे आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे बहुत बुरा वक्त आने वाला है। कम से कम मुझे लगता है, जैसे आपको बताया था 15 अगस्त तक का तो बता ही रखा था कि भाई ये नाटक होने ही है। अब वही हो रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से राहु प्रबल हुआ है गुरु की दृष्टि हटने पे, मुझे लगता है कि यदि आप मीडिया में खबरें सुन के या राजनीतिक खबरें सुन के इतनी आपकी क्षमता नहीं है कि आप अपने आर्थिक डेंट को, अपने मानसिक डेंट को, क्योंकि देखो किसी का रिश्तेदार गुजर गया, किसी के मित्र गुजर गए, मेरे साथ भी यही हुआ है। मानसिक तौर पे बहुत सुदृढ़ आदमी मानता हूँ अपने आप को, अपने मुंह से ज़्यादा बात तो नहीं कहता, लेकिन फिर भी असर तो होता है। अब पहले ही आप टूटे हुए कि आपका कोई रिश्तेदार गुजर गया, कोई आपका दोस्त गुजर गया, कोई आपका घरवाला गुजर गया, क्या आप बताओ। और नहीं तो चारों तरफ जिस तरह से आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके ब्लॉक में, आपकी सोसाइटी में जा ही रहे हैं रोज लोग, वहाँ के आंकड़े थोड़ी पढ़े जाएंगे, आंकड़े तो साफ दिख रहे हैं। तो फिर क्या करोगे आप? मन तो पहले ही विचलित है, उसको ज़्यादा विचलित करोगे राजनीति या मीडिया में जाके। वहाँ तो वही है, शमशान, कब्रिस्तान और अतृप्त कामनाएं हैं कि मेरे वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यू आ जाएं। लेकिन देखो, हमारी मिसाल ले, हमने मित्रों बहुत कम वीडियो कर दिए डालने। क्यों किए? ना, गलत बात नहीं करनी। हाँ, किसी को नुकसान भी ना हो मेरी बात से, फायदा हो जाए तो वो भगवान की कृपा है। क्योंकि शब्द गुरु सुरती चेला, ये शब्द कहाँ से आते हैं मुझे भी नहीं पता। खैर, तो वीडियो फिर हमेशा की तरह
मैंने मेरे ख्याल लगता है लंबाई कर दिया है। तो इस राहुदेव के ट्रैप से बच के रहना मित्रों, मास्क वास्क लगा के रहना, सैनिटाइजर वगैरह का यूज करते रहना और भगवान का भजन करते रहना, ठीक है। बेफालतू की चीज़ों पे ध्यान मत देना, राहु प्रबल है, ठीक है। ओम नमो नारायण।